नमस्कार, मैं हूं गीतिका पांडे और आप देख रहे हैं टुडे हरियाणा। हमारे प्यारे राज्य हरियाणा से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही आप हरियाणा के किस जिले से चैनल देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार से नवाजा जाएगा हरियाणा। 14 दिसंबर को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू करेंगी सम्मानित। राज्य ऊर्जा दक्षता सूचकांक में बेहतरीन प्रदर्शन के चलते हरियाणा का चयन राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2023 के लिए किया गया। हरियाणा को राज्य ऊर्जा दक्षता प्रदर्शन पुरस्कार क्षेत्र में द्वितीय पुरस्कार से नवाजा जाएगा। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो के महानिदेशक अभय बाकरे ने हरियाणा सरकार को पत्र लिखकर इस पुरस्कार के लिए चयन होने की जानकारी दी। देश में सबसे अधिक जीएसटी कलेक्शन में 6वें नंबर पर हरियाणा, कुल 9,732 करोड़ का हुआ कलेक्शन। हरियाणा में माल एवं सेवा कर संग्रहण से राज्य सरकार का खजाना लबालब भर गया है। प्रदेश में पिछले साल नवंबर माह के 6,729 करोड़ रुपए के जीएसटी कलेक्शन के खिलाफ इस बार साल 2023 में नवंबर माह में 9,732 करोड़ रुपए की कलेक्शन हुई। स्वास्थ्य मंत्री सीएमओ विवाद 64 दिन बाद सुलझा। हरियाणा के गृह और स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और सीएम के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर के बीच चल रहा विवाद आखिरकार 64 दिन बाद सुलझ गया। सीएम के साथ 7 दिसंबर को हुई मीटिंग में गृह और स्वास्थ्य मंत्री की रखी गई शर्तों को मानते हुए स्वास्थ्य विभाग की महानिदेशक डॉक्टर सोनिया त्रिखा खुल्लर की छुट्टी कर दी। सोत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर की पत्नी है। अब डीजी हेल्थ सेकंड डॉक्टर आरएस पूनिया बतौर एचओडी स्वास्थ्य विभाग का कामकाज देखेंगे। किसानों को रास आ रही पीएम कुसुम योजना, खेती करने वाले लोगों को मिल रहे कई लाभ। सरकार की तरफ से चलाई जा रही प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा संरक्षण उत्थान एवं महाअभियान किसानों को बहुत रास आ रही है। पूरे जिले में अब तक 953 किसान कनेक्शन ले चुके हैं। सबसे ज्यादा कलायत ब्लॉक के किसानों ने 354 कनेक्शन लिए हैं। शीतकालीन सत्र को लेकर दुष्यंत चौटाला की तैयारी पूरी, बोले सरकार के कई अमेंडमेंट और बिल को टेबल पर रखेंगे। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला रविवार को जींद के जवाहर नवोदय विद्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने बच्चों से संवाद किया और उन्हें छात्रों को विधानसभा सत्र देखने का न्योता दिया। इस दौरान उन्होंने विद्यालय को 35 एसी देने की घोषणा की। इतना ही नहीं, उन्होंने कल्चरल एक्टिविटी के लिए विद्यालय और यूनिवर्सिटी के एमओयू बनाने के निर्देश दिए। इस्तेमाल को प्रोत्साहन देने के लिए हरियाणा सरकार ने बनाई योजना। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल ने कहा कि हरियाणा में ड्रोन के जरिए नैनो उर्वरकों की फसल में छिड़काव को प्रोत्साहन देने के लिए नई योजना तैयार की गई, जिसके तहत खेत में मात्र 100 रुपए के शुल्क पर नैनो तरल यूरिया का छिड़काव होगा। उन्होंने ये बात रविवार को गुरुग्राम के सेक्टर 17 स्थित इफ्को एफएमडीआई में सहकारी संस्था इफ्को द्वारा कृषि ड्रोन प्रौद्योगिकी कार्यशाला एवं कृषि ड्रोन वितरण कार्यक्रम को मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करते हुए कही। शुदा पति और पत्नी की बन सकेगी अलग आईडी। सरकार ने परिवार पहचान पत्र को लेकर जारी किया बड़ा अपडेट। परिवार पहचान पत्र में तलाकशुदा पति पत्नी की अब अलग आईडी बन जाएगी। साथ ही मोबाइल नंबर भी अपडेट किया जा सकता है और स्प्लिट का ऑप्शन भी आ रहा है। जिले में 3,62,588 परिवार पहचान पत्र हैं, जिनमें 13,73,768 जनसंख्या है। हरियाणा सरकार ने परिवार पहचान पत्र के पोर्टल पर नई अपडेशन की है। शीतकालीन सत्र के बाद हरियाणा भाजपा में होंगे कई बड़े बदलाव। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा की मिल चुकी सहमति जानी। हरियाणा में विधानसभा के शीतकालीन सत्र के बाद प्रदेश भाजपा के संगठनात्मक ढांचे में बदलाव तय है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ चर्चा में नए प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी ने इसकी रूपरेखा तैयार कर ली। मुख्यमंत्री को भरोसे में लेने के बाद प्रदेश अध्यक्ष ने जहां अपने संभावित फैसलों पर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की सहमति प्राप्त की, वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आशीर्वाद भी प्राप्त कर लिया है। के शिक्षा मंत्री गुर्जर को हार्ट अटैक आया। यमुनानगर में आईसीयू में भर्ती। जनसंवाद प्रोग्राम में बिगड़ी हालत। सीएम ने फोन पर पूछा हालचाल।
हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर को तबीयत बिगड़ने के बाद यमुनानगर के अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आईसीयू में डॉक्टर्स की देखरेख में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स ने कहा कि कंवरपाल गुर्जर को माइनर हार्ट अटैक आया है। सीएम मनोहर लाल खट्टर ने कंवरपाल गुर्जर से फोन पर बात कर उनका हालचाल जाना। करनाल पहुंचे भाजपा नेता कुलदीप बिश्नोई। करनाल के पोपड़ा गांव में रविवार को कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई ने लोगों को संबोधित किया। दिल्ली जाते समय वो करनाल में उनके समर्थक पवन शाहपुर के घर पर कुछ मिनटों के लिए रुके, जहां पर उनका जोरदार स्वागत किया गया। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि पोपड़ा में एक छोटा सा सम्मेलन रखा गया था, लेकिन सम्मेलन ने रैली का रूप ले लिया था। ऑटो और कैब के ऊपर चस्पा किए गए यूनिक आईडी नंबर की मुहिम के आने लगे सकारात्मक परिणाम। हरियाणा पुलिस द्वारा सभी ऑटो रिक्शा और कैब के ऊपर चस्पा किए गए यूनिक आईडी नंबर लगाने की मुहिम के सकारात्मक परिणाम सामने आने लगे हैं और लोग हरियाणा पुलिस का आभार व्यक्त करते नजर आ रहे हैं। नूंह में 11 खाद्य विक्रेताओं के लाइसेंस रद्द। हरियाणा के नूंह में खाद्य विक्रेताओं के खिलाफ प्रशासन की ओर से कड़ी कार्रवाई की गई। कृषि विभाग के अधिकारियों की टीम्स ने विभिन्न खाद्य विक्रेताओं की गहनता से जांच की। निरीक्षण के दौरान जिन खाद्य विक्रेताओं को फर्टिलाइजर ऑर्डर 1985 के क्लॉजेस की अवहेलना करते हुए पाया गया, उनको कारण बताओ नोटिस जारी कर सुनवाई का मौका दिया गया है। करनाल में विदेश भेजने के नाम पर 68.75 लाख ठगी। हरियाणा के करनाल में विदेश भेजने के नाम पर 68,75,000 की धोखाधड़ी हुई। धोखाधड़ी के शिकार 5 गांवों के 6 लोग हुए। किसी को स्टडी वीजा के नाम पर ठगा गया तो किसी को वर्क परमिट के नाम पर। सभी लोगों को विदेशों में करोड़ों रुपए कमाने का सपना दिखाया गया। पूर्व सीएम हुड्डा ने सरकार पर साधा निशाना, कहा कानून व्यवस्था व स्वास्थ्य सेवाओं का हुआ बंटाधार। एक बार फिर से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर किसानों के साथ करोड़ों रुपए का घपला हुआ। क्लस्टर 2 के 7 जिलों करनाल, अंबाला, हिसार, गुरुग्राम, जींद, महेंद्रगढ़ और सोनीपत के किसानों से बीमा प्रीमियम तो काट लिया गया, लेकिन उनका बीमा ही नहीं किया गया। अब किसान मुआवजे के लिए कभी कंपनीज का मुंह ताक रहे हैं तो कभी सरकार का। पलवल में बिजली करंट से जिंदा जले पति पत्नी। हरियाणा के पलवल में रविवार 10 दिसंबर को एक दर्दनाक हादसा हो गया। बिजली का हाई टेंशन तार टूटकर बाइक से जा रहे पति पत्नी पर गिर गया। बिजली के करंट से दोनों जिंदा जल गए। आसपास के लोग भी दर्दनाक हादसे को देख कांप उठे। हादसे में दूसरी बाइक पर सवार मृतक का ममेरा भाई भी बुरी तरह से झुलस गया। ये किसी काम से अपनी रिश्तेदारी में जा रहे थे। पति पत्नी कई देर तक आग से जलते रहे। करंट के भय से लोग बचाव में कुछ भी नहीं कर पाए। पलवल के चांदहट थाना एसएचओ कैलाश चंद भड़ाना के अनुसार चांदहट गांव निवासी नानक चंद ने दी शिकायत में कहा कि रविवार दोपहर बाद वो अपने चाचा के लड़के दीपक के साथ छायसा गांव रिश्तेदारी में जा रहा था। तो ये थी हरियाणा राज्य से जुड़ी हुई आज की कुछ खास और अहम खबरें। इसी तरह की लेटेस्ट अपडेट देखने के लिए टुडे हरियाणा को जरूर सब्सक्राइब करें।